नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को जो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि योग की जो परिभाषा है वह क्या है, आज उस योग की परिभाषा को अलग अलग जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, जो योग के शास्त्र हैं अथवा अन्य शास्त्र भी है जिनमें योग की चर्चा हुई है, तो उन शास्त्रों के अनुसार योग क्या है इस विषय में हम बात करने वाले हैं। जो इस पुस्तक में ये जो संपूर्ण योग विद्या पुस्तक है, इस पुस्तक में अच्छे तरीके से वर्णित है। तो आज मैं जिन ग्रंथों के विद्वानों ने अपने मत दिए हैं योग के बारे में कि योग वास्तव में है क्या, वो बातें मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा कि योग की अलग अलग शास्त्रों के अनुसार क्या परिभाषा है, क्या मायने है। तो सर्वप्रथम मैं आपको इस पुस्तक में जो लिखी हुई बात है उसके अनुसार बतलाता हूँ। वेदांत दर्शन, जो वेदांत दर्शन है वो क्या कहता है योग के बारे में। तो देखिए, पुस्तक की मदद से बातों को पढ़कर और आपको आपके सरल शब्दों में हर बात जो इसमें कही गई है उसका अर्थ बताकर और कोई भी चीज़ हो उसको सामने पेश करना सर्वोत्तम, यानी एक तरह से बोले तो सर्वोत्तम साधन होता है जानकारी का। इस पुस्तक से यदि एक एक बात को पढ़कर उसको आसान शब्दों में तोड़कर आपके सामने पेश कर दिया जाए और आप उन बातों को समझ ले और 100% नहीं सही, मात्र 10% भी उसका अनुसरण हमारे जीवन में हो जाए, तो योग को हम 100% तो नहीं लेकिन फिर भी अपने जीवन में 10% ही उतार कर इस जीवन को अन्य लोगों की तुलना में धन्य बना सकते हैं। तो पुस्तक में निहित जो बातें हैं उन बातों को पहले पढ़कर और फिर उसके अर्थ को आप सभी के सामने पेश करना हमारे अनुसार ये सबसे बढ़िया तरीका है जिससे कि एक एक बात आपके सामने उपस्थित हो पाए। तो पहला वेदांत दर्शन के अनुसार क्या है, वेदांत क्या कहता है योग के बारे में। यह कहता है जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलना योग है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कहता है जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलना योग है। जीवात्मा मतलब हम और आप। परमात्मा का मतलब होता है एक ऐसी अद्भुत शक्ति, अदृश्य शक्ति जो दिखाई नहीं दे रहा है। उस शक्ति को एक तरह से पूरी तरह से समझकर और जो हमारे अंदर की शक्ति है उस शक्ति को पूरी तरह से समझकर और दोनों में अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर लेना, दोनों को एक रूप में मिला देना ही योग है। अब जीवात्मा का मतलब होता है इस पृथ्वी पे जितने जो प्राणी हैं उन सभी के अंदर कोई ना कोई एक तरह से आत्मा विद्यमान है। आत्मा का मतलब होता है हु आर यू, आप हैं कौन, मैं हूँ कौन। मतलब ये आत्म जो एक तरह से आंतरिक जो चैतन्यता होती है, जो चेतना होती है, जैसे ये हमारा स्थूल शरीर है जो मरने के बाद भी ऐसा ही दिखेगा। इसमें कोई आपको, जब हमारे शरीर से प्राण शक्ति जो है वह निकल जाता है, फिर भी आप हमें पहचान लोगे कि हमारा नाम ये था। पहले से यदि जानते होगे तो पहचान लोगे कि ये था, ये ऐसा शरीर वाला था, इसका ऐसा सुंदरता था, या ऐसा कुरूपता था, या ऐसा शारीरिक जो संरचनात्मक बोला जाए तो शारीरिक संरचनात्मक जो इसकी आकृति थी, या आप बोल सकते हैं कि इसकी जो शारीरिक संरचना थी वो इस प्रकार की थी। पहले वाला जो शब्द था वो गलत था, दूसरे मैंने सुधारा।
कि शारीरिक संरचना इसकी ऐसी थी, बनावट ऐसी थी, लंबाई इतना था, ये सभी चीज़ देखकर आप पहचान सकते हैं। लेकिन वो वास्तव में कौन ऐसी चीज़ है जो जैसे ही नष्ट हुआ, गायब हुआ, वो मतलब जो प्राण है उसमें से जैसे ही चैतन्यता निकली, जो आत्म तत्व निकला, जो हर चीज़ को समझता है कि मैं हूँ कौन, मेरे अंदर क्या हो रहा है, वो तत्व जैसे ही निकला हम नश्वर हो गए। नश्वर कहने का मतलब है कि इसका कोई काम नहीं रहा। सशरीर हैं हम, मगर वो चैतन्यता नहीं है। उस चैतन्यता से आप जो भी काम करते हैं, लालच करते हैं, कुछ भी करते हैं, वह सब क्या है आपका, उसी के अनुसार आपका अंत, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, लक्ष्य पाना चाहते हैं, जो आपका जो भी जीवन में शारीरिक जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, तो वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें जितने जो कार्यकलाप होते हैं वो सब चैतन्यता की खेल होती है। तो इस चैतन्यता को जो जीव की आत्मा, यानी उसी को जीवात्मा कहते हैं, उसको परम आत्मा, यानी जो वास्तव में इस संसार को बनाने वाले हैं, वो एक अदृश्य शक्ति, उनमें मिला लेना, उनके एक तरह से देखा जाए तो उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना ही योग है। ये किसने बताया है? तो वेदांत दर्शन। और इसमें बोला गया है कि देहात्म बुद्धि त्याग कर, अर्थात शरीर से ममत्व भाव हटाकर आत्म भाव उत्पन्न करना योग। जैसे हम सभी अपने जीवन में ममत्व भाव रखते हैं, यह मेरा है, ये मैंने किया है, ये मैं करूँगा, ये सभी क्या है? ममत्व भाव। लेकिन जिसके अंदर ये ममत्व भाव हट जाता है, हटने का मतलब है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है मैं कुछ नहीं, करने वाला कोई ना कोई एक अद्भुत शक्ति है, जिसके मिलन से आप ही सोचो एक बात, हमारे अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, यदि वो हमारे वश में होती तो फिर दुनिया का जो हमारे आत्मा के वश में होती अभी, तो दुनिया का कौन ऐसा प्राणी है जो सबसे अधिक सुख नहीं पाना चाहता है? सुख पाना चाहता है, क्योंकि जो योगी योग के द्वारा जो परम लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर लेता है, तो उससे बड़ा इस संसार में कोई सुखी होता ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग उस योग के द्वारा जो खुशी प्राप्त होने वाली है लक्ष्य के रूप में, उसको हम लोग न प्राप्त करके, उस पर ध्यान न दे करके, जो भौतिकवादी सुख सुविधाएं हैं उसके चक्कर में लगे रहते हैं और अंततः अपने आप को दुख क्या पहुंचाते हैं। तो क्या अगर जो हम लोग अपने वश में होते तो सुख की हमेशा कल्पना नहीं करते, लेकिन हम लोग सुख की परिभाषा ही नहीं समझ पाते कि वास्तव में सुख है क्या। यानी हैप्पीनेस, जो प्रसन्नता है, उसको अभी तक समझ ही नहीं पाते हैं। ये तब हम लोग समझ पाते हैं जब एक योग रूपी जो मार्ग होती है, उस मार्ग पे हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं और उसके जितने जो नियम हैं उन नियमों को पालन करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम सभी को यह अनुभूति होने लगती है कि वास्तव में योग है क्या। और योग से हमें जो हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव देखने को मिलते हैं, वो जो योगी होता है वही बतला सकता है कि वास्तव में क्या योग से खुशी मिलती है। यदि आप योग के एक दो उसके भाग भी कर लो, जैसे स्वामी विवेकानंद ध्यान योग में माहिर थे। देखिए, वो ध्यान योग से ही अपने आप को इतने निखार लिए थे कि फिर उनके जैसा अभी वर्तमान में बहुत कम लोग ही मिलते हैं अथवा नहीं भी मिलेंगे। तो योग एक ऐसी, समझिए तो क्या है, तो योग एक ऐसी क्रिया प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सभी अपने आप को जान जाते हैं, स्व को जान जाते हैं। तो ये वेदांत दर्शन के अनुसार है। अब अगला जो है, आप लोग गीता में इस बात को सुने होंगे, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है।
कर्मों में कुशलता कहने का मतलब आप यदि सत्कर्म के पथ पे हमेशा अग्रसर रहेंगे और उस कर्म को आप अच्छे तरीके से उसका निर्वाह करोगे। जैसे हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी धर्म का पालन करेंगे, और विद्यार्थी धर्म का पालन यदि सही तौर तरीके से करेंगे तो यही हमारा योग है। योग अन्य चीज़ नहीं है, यही योग है। तो जो भी काम आप कर रहे हो, जो सत्कर्म है, वास्तव में करने चाहिए। उसमें यदि आपको कुशलता हो जाती है, वही योग है। योग अन्य चीज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? अर्जुन को क्या बोलते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? जो असत्य के मार्ग पे चल रहा है उसको, और जितने जो इस धरती पे, इस भूमि पे, जग में जो प्राणी हैं, उन प्राणियों की रक्षा हेतु असत्य का नाश करना ही तुम्हारा धर्म है। तो जो अर्जुन होते हैं वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण द्वारा बताए बात के अनुसार वो उनका क्या करते हैं? अंततः उनका समापन करते हैं। तो यही योग है। योग का जो परिभाषा है, अलग अलग जगह अलग अलग रूप में आप ले सकते हैं। आगे देखिए, महात्मा याज्ञवल्क्य के शब्दानुसार, जो याज्ञवल्क्य थे, जो कि महान एक तरह से देखा जाए तो ऋषि थे, वो क्या कहें योग के बारे में? वो कहें संयोग योग इत युक्तो जीवात्म परमात्मनो। संयोग योग इति युक्तो जीवात्म परमात्मनो, मतलब जीवात्म परमात्मा, यानी जीव आत्मा का, जो कि वेदांत में हमने बोला है वही बात यहाँ पे भी है। याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्म का परमात्मा के साथ संयोग होना ही योग है। यानी हम अपने आप को क्या है, ये हर चीज़ यदि परमात्मा के साथ मिला दे, परमात्मा मतलब एक अद्भुत एनर्जी, हाई लेवल का एनर्जी। हाई लेवल कहने का मतलब है उससे सर्वशक्तिशाली कोई नहीं है। और हम अपने अंदर की जितनी, जो हमारे अंदर जो भी क्रियाएं चल रही है, जो जिन ये जो क्रिया है, ये उत्पन्न कैसे होता है? हमारे शारीरिक धर्म के कारण तो उत्पन्न होता है। और इन सभी धर्मों से जो क्रियाएं, जो हमारी मन स्थिति बनती है, उस मन स्थिति को एक तरह से देखा जाए तो उस जो भौतिक यदि सुख सुविधाओं वाली मन स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसको वास्तव में त्याग कर उसको हम देखेंगे कि वास्तव में यह है क्या। अंततः सभी जो हमारे अंदर क्रियाएं हो रही है, इसका मेन मकसद क्या है, मेन लक्ष्य क्या है? और उन सभी में जो आपको सर्वोत्तम लक्ष्य दिखाई दे रहा है, जो आपको लग रहा है कि हमें अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है प्राप्त करा सकता है, उस हैप्पीनेस को पहचान कर और परमात्मा शक्ति में लीन होकर अपने आप को एक तरह से मिला देना, झोंक देना, वही क्या है? योग है। ये याज्ञवल्क्य कहते हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए, ये लिखा हुआ है योग वशिष्ठ के अनुसार क्या है? संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं। ये जो संसार है, हम सभी जानते हैं कि संसार भौतिकवादी संसार है। भौतिकवादी कहने का मतलब है कि आज हमारे पास क्या हो जाए, हम सभी भौतिकवादी है। भौतिकवादी एक तरह से हम सभी का होना, योग जो योग करने वाले हैं, जो वास्तव में योग को जानते हैं, उनके लिए भौतिकवादी होना गलत है। क्योंकि उनको पता है कि अंततः इस शरीर का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य फिक्स है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप अपने जीवन में चाहे कितनी भी क्या उपलब्धियां हासिल कर लो, अंततः एक न एक दिन इस जीवन रूपी जो आपका शरीर है, जो मार्ग है, उस मार्ग का अंत होना ही है। लेकिन जो सत्कर्म के मार्ग पे चलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा, उसका जीवन मरण
क्या हो जाएगा, वह उससे मुक्त हो जाएगा, वह प्राणी उस जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा। वास्तव में फिर इस मर्त्य लोक पे, पृथ्वी लोक पे, भूलोक पे उसका न तो जन्म होगा, और जिसका जन्म नहीं होगा उसका मरण कैसे हो सकता है। यानी आप एक अदृश्य शक्ति के रूप में बदल जाओगे, आप ईश्वर के अंश हो जाओगे, ईश्वर के पार्ट हो जाओगे, भाग हो जाओगे, और परमात्मा के एक भाग के रूप में आप क्या अपने आप को समाहित कर लोगे। तो योग वही है, क्योंकि जीवन और मरण से छुटकारा पाना हर योगी का परम लक्ष्य रहता है, ध्येय रहता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु जो जन्म ले लिया, उसको जीवन की हर स्थितियों से, चाहे वह स्थिति उसके लिए संघर्षों से भरा ही क्यों ना हो, उससे जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और अंततः दुखों का जब उस पे अपार टूटता है तो उसको सहन करना पड़ता है। वो कोसता है कि हमारे जीवन के अंदर ही दुख क्यों है। तो इन सभी दुखों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो योग रूपी साधन को अपनाना बहुत जरूरी है। आप ये भी प्रश्न कर सकते हो कि आप बड़े शिक्षा दे रहे हो, ज्ञानी बाबा बन रहे हो। देख भाई, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि मैं पालन करूँ या ना करूँ, एक शिक्षक जो होता है वह खुद साइंटिस्ट नहीं रहता है, लेकिन जो उसके साथ स्टूडेंट पढ़ते हैं वह उन शिक्षक से कुछ ज्ञान हासिल करके और अपने अंदर उसका विश्लेषण करके वह खुद साइंटिस्ट बन जाता है, लेकिन उसके शिक्षक साइंटिस्ट नहीं बनते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं योग में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर लिया हूँ, लेकिन जितनी भी मुझे योग की जानकारी है, जो मैं जानता हूँ, जितने दिन तक मैंने अपने अंदर योग को समझा हूँ, परखा हूँ, योग से जो परम शांति मिलती है, मैं उस क्षणिक शांति को ही समझ लिया हूँ। लेकिन हाँ, यदि आप अपने जीवन में इसको सुचारू रूप से उतारोगे तो फिर उस सुखी का, वो खुशी का कोई एक तरह से ठिकाना नहीं दे सकता है। कोई दूसरा अन्य जो क्रियाएं हैं वो आपको उस खुशी से उसकी तुलना हो ही नहीं सकती है। एक आईएएस ऑफिसर बनाने वाला टीचर खुद आईएएस नहीं होता है, समझ में आया। तो वो मतलब ये नहीं समझना है कि ये बड़ा ज्ञानी बाबा बन रहा है, ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, तो ये सोचना आपकी एक तरह से, तो आप कभी योगी बन ही नहीं सकते। जो ये बात सोच लेगा वो योगी क्या बनेगा, वो तो भोगी बनेगा, अंततः रोगी हो जाएगा। आप समझो, योगी बनने का प्रथम जो, जिस आप योगी बनने के जो पहला मार्ग है उस पर कदम रखोगे ही, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, दुनिया को समझने का तरीका ही चेंज हो जाना चाहिए। किस तरीके से हम समझे दुनिया को, जैसे जिसकी भावना। तो ये बोले हैं कि संसार से पार होना, यानी जो संसार रूपी दुख है, इस दुख को हम अंततः कैसे पार पाएंगे। जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध भी अपार सुख, वैभव, संपत्ति होने के बावजूद भी वो अपने आप को समझने के लिए कि वास्तव में मैं हूँ कौन, मेरा यहाँ पे आने का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, इन सभी को देखते हुए, इन सभी पे गहन मंथन अपने आत्मा के अंदर करते हुए, स्व के अंदर करते हुए, और तब उन्होंने ज्ञान की खोज में निरंतर भटकते रहे। और आज तो हमारे सामने उनके, उन सभी ऋषि मुनियों, महात्मा बुद्ध भी एक तरह से महान आत्मा थे, उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, हम लोग को वैसे चलने की ज़रूरत ना है, लेकिन उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, उस रास्ते पे चलकर, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया जो मार्ग है, उस मतलब मार्ग पे चलकर और परम सिद्धि को, परम लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारे सामने अभी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हमारे सामने इतने संसाधन भरे पड़े हैं कि उन संसाधनों में से किसी एक पर भी यदि हम सही रूप से चल जाएं तो हमें हमारा मंजिल अवश्य मिल ही जाएगा। अगला जो है मेरे भाई, वो अरविंद के अनुसार, जो श्री अरविंदो घोष थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, वो क्या कहते हैं, योग का अर्थ केवल ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं
अपितु उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा भगवत चैतन्य की अभिव्यक्ति हो तथा वह स्वयं ही भगवत कर्म का अंग बन सके। मैंने पहले भी बताया कि योग एक ऐसा साधन है जिसके जरिए आप जन्म मरण से छुटकारा पाकर खुद भगवत जो धर्म होता है उस धर्म में लीन हो जाओगे और ईश्वर के आप एक अंश बन जाओगे। यानी ये नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति कर लिए हम तो सबसे बड़े योगी हो गए, आप खुद ईश्वर हो जाओगे। प्राप्ति तो क्या, खुद ईश्वर, खुद भगवत धर्म को प्राप्त कर लोगे, ये अरविंद कहे हैं। यदि हम आगे देखें तो जो संपूर्णानंद जी महाराज थे चिदविलास, उन्होंने क्या कहा है, आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय योग है। यदि आप दूसरों का इंटरव्यू ले रहे हो तो आप उसके बाह्य चीज़ों के बारे में जान रहे हो और कुछ हद तक आप उसके अंदर के विचारों को समझ जाते हो, लेकिन योग एक ऐसी साधन है, एक ऐसा साधन है जिसके जरिए आप दूसरों को नहीं बल्कि स्व को जानते हो, खुद को जानते हो। खुद को जानने का यानी खुद का इंटरव्यू लेने का सबसे जो सुंदर, सबसे एक तरह से बोला जाए तो सर्वोत्तम जो माध्यम है वह योग ही है। योग के जरिए ही हम जान पाते हैं कि हम वास्तव में हैं कौन, हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी का हमको उपयोग कहाँ कहाँ करना है। क्या उस एनर्जी का उपयोग हम शराब जो मद्य पदार्थ होता है उसमें पीकर अपने उस एनर्जी को बर्बाद कर ले, अथवा उस एनर्जी को हम दूसरों की बुराई मतलब करने में, शिकायत करने में लगा दे और अपने आप के शक्ति को समाप्त कर बैठे। तो ये कदापि नहीं। दुनिया क्या है वास्तव में हमको उससे मतलब है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया कुछ भी है अंततः उसको जाना ही है, मरना ही है इस मृत्यु लोक की। तो इतने दिन जो हमारे पास बचे हैं उस दिन को यदि योग के माध्यम से हम सुखी, शांति, अच्छे तरीके से जीना सीख जाए तो हम उसी से संतुष्टि पाकर अपने जीवन को इतना सुंदर बना सकते हैं कि फिर हम अपने आप को समझेंगे कि हमारा जो जन्म लेना है वह धन्य हो गया। मेरे भाई यदि आगे बढ़े तो भगवान कृष्ण देखिए कितने अच्छे बात कहे हैं, और ये बात सर्वप्रथम जो गौतम बुद्ध थे वो अपने जीवन में उतारे थे। क्या है तो समझिए, ये बोले हैं, नात्य सनतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये आप देखेंगे तो गीता के मतलब आपको क्या, जो गीता है उसमें श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो उस दरमियान इन्होंने कहा है, कितनी सुंदर बातें कहा है। देखिए, जो बहुत भोजन करता है उसका योग सिद्ध नहीं होता। जो मनुष्य जरूरत के अनुसार भोजन करे और एक ऐसा मनुष्य जो जरूरत के अनुसार भोजन न करके जरूरत से ज़्यादा भोजन कर ले, तो एक बात याद रखिएगा, जो जरूरत से ज़्यादा भोजन करता है वह हमेशा अंदर से शांत नहीं रहता, व्यग्र रहता, बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि जो भोजन का धर्म है वह पचना है, और शरीर का जो धर्म है, जो हमारे अंदर भोजन को पचाने वाले जो पाचन ग्रंथि होते हैं, जो तंत्र होते हैं, उनका काम भोजन को पचाना, यानी उनका धर्म पचाना धर्म है। लेकिन जब, वही तो हमने बोला कि जब आपको जितनी अंदर जो आपके अंदर पोटेंशियल है उसका सही से यूज नहीं करोगे तो आपका वो पोटेंशियल एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा। तो जो हमारे अंदर जो पाचन तंत्र होते हैं, जो पाचन ग्रंथि होती है, उसकी पोटेंशियल से यदि ज़्यादा मात्रा में आप कुछ उसको दे दोगे तो वह सही वे में काम भी नहीं करेगा, और जितना काम आपको
वो करना चाहिए था, वह धीरे धीरे उसकी क्षमता घटना शुरू हो जाएगी और आप अंततः हमेशा व्यग्र तो रहेंगे ही और आप कभी सुखी नहीं होंगे, कभी आपको चैन नहीं मिलेगा, हमेशा बेचैन रहेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि योग में एक एक बातों का ध्यान देना अति आवश्यक है कि जो बहुत ज़्यादा भोजन करता है उसका योग कभी सिद्ध नहीं होता है। वो हमेशा योग क्या करेगा, वो ध्यान में क्या बैठेगा, वो उसका जो शारीरिक क्रिया है वो शारीरिक क्रिया ही एक तरह से उसको व्यग्र बनाए रहेगी, यानी बेचैन बनाए रहेगी। अगला बात इन्होंने कहा है कि जो निराहार रहता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है। और दूसरी बात, आप भोजन करोगे ही नहीं तो आपका फिर जो योग करने का लक्ष्य वो भी सिद्ध नहीं होगा। और ये सभी बातें वैज्ञानिक बातें हैं भाई। आप अभी रिसर्च में देखोगे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि यदि आप भोजन सही समय पे नहीं करते हो और सही तरीके से नहीं करते हो और भोजन शरीर को जितना चाहिए उतना भोजन नहीं लेते हो तो आपको शरीर के अंदर जो है वह पेट का जो एक तरह से अल्सर होता है, जो कैंसर होता है, वह आपके पेट के अंदर हो जाता है। यानी जो पाचन तंत्र है उसके अंदर जो कैंसर है वो कैंसर हो जाता है। आप खुद ब खुद, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर HCl जो भोजन पचाना रहता है तो वहाँ पे HCl पाया जाता है। आप जानते होंगे आमाशय में HCl पाया जाता है और यदि भोजन नहीं मिलेगा तो HCl ज़्यादा बनने लगता है, ज़्यादा बनेगा तो फिर HCl जो होता है एक अम्ल होता है जो आपके शरीर में धीरे धीरे अल्सर फोड़ा लाता है और वही फोड़ा आपको कैंसर का रूप मतलब कि एक तरह से प्रकट करता है। तो ये देखो श्री कृष्ण अपने मुखमंडल से आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 5000 जितने साल पहले बोलोगे, क्योंकि ये लिखित रूप में है लेकिन ये परंपराएं मौखिक रूप में बहुत दिनों से चली आ रही थी। श्री कृष्ण जो बातें बोल गए थे बाद में उसको लिखित रूप दिया गया। तो कैंसर हो सकता है। तो इन्होंने भी कहा है कि निराहार यानी बिना आहार के भी आप योग में कभी भी सफलता नहीं पा सकते हो। और उसी बात को दोहराए थे कौन? गौतम बुद्ध। उन्होंने भी कहा था, क्या कहा था कि बिना भोजन के योग कभी सफल नहीं हो सकता है। तो उन्होंने भी भोजन किया था। फिर आगे देखिए इसी में बोला गया, अब ये पूरा नहीं हुआ है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। फिर अगला है जो बहुत सोता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता और ना ही उसका योग सिद्ध होता है जो बहुत जागता है। यानी जो इंसान बहुत अधिक ज़रूरत से ज़्यादा, यानी जो शारीरिक धर्म है, जिसको जितना शरीर को सोना चाहिए, आराम की ज़रूरत है, उससे यदि आप ज़्यादा मात्रा में सोते हो तो फिर भी आपका योग कभी सफल नहीं होगा, यानी आप मानव धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। और यदि आप बहुत देर तक जागोगे भी, यानी जो ये शरीर है उसको आराम की ज़रूरत है, जो शरीर रूपी धर्म है, तो उससे यदि आप कम आराम दोगे इस शरीर को फिर भी आप योग में सफलता नहीं पा सकते हो। तो ये श्री कृष्ण कहे हैं, इसी को गौतम बुद्ध अपने जीवन में उतारे थे और उन्होंने इन्हीं सभी बातों को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट दिया, जिस कॉन्सेप्ट को हम सभी जानते हैं मध्यम मार्ग, यानी बीच वाला रास्ता। न शरीर को ज़्यादा दुख दो, न शरीर को ज़्यादा सुख दो, बीच का रास्ता अपनाओ और परम लक्ष्य को प्राप्त करो। ये कौन कहे थे? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहे। देखिए वही है, इसी में आगे है, जो मनुष्य आहार विहार में, दूसरे कर्मों में, सोने जागने में परिमित रहता है उसका योग दुख भंजन होता है। यानी जो मनुष्य सोने में फिर खाना खाने में एक परिमित मतलब लिमिटेड रूप में रहता है उसका योग क्या होता है? दुख भंजन, यानी दुखों को हरने वाला होता है, यानी दुखों का नाश करने वाला होता है। और मानव का अल्टीमेट पर्पस क्या है? दुखों का अंत करना। तो ये श्री कृष्ण कहते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे और भी ऋषि महर्षि हैं और भी अलग अलग शास्त्रों में हैं योग के बारे में लिखा गया, लेकिन मैं आप सभी को ये बतलाता हूँ कि जितने जो अन्य हैं, जो ग्रंथ हैं, जो ऋषि महर्षि कहे हैं, जो विद्वान पुरुष कहे हैं, उन सभी का ध्येय जो अभी तक मैंने बताया है वही है। तो एक तरह से आप योग
की जो परिभाषा है अलग अलग शास्त्रों ग्रंथों के अनुसार, आप समझ गए होंगे कि वास्तव में योग क्या है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप सभी के साथ एक नए टॉपिक के साथ कि योग का आधुनिक जीवन में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या उसकी महत्ता है, क्या उसकी आवश्यकता है।